हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो उनसो है उसने फ़ोटोज़ देख ली थी, लेकिन सुनवो ने मना कर दिया था कि मेरे पास नहीं है। तो उस बात को लेके बहुत शॉक होती है। तो इतने में ही सुनवो आता है और वो जब उसको लैपटॉप पे काम करता हुआ देखता है तो उस पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मेरा लैपटॉप मेरे से बिना पूछे क्यों छेड़ा। तो जो उनसो होती है वो उससे कहती है कि डोंगयोंग का फ़ोन आया था और उसने कहा था कि कोई फ़ोटोज़ भेजनी है। तो जो सुनवो है वो कहता है कि मेरे को भेज लेने देती, मेरे को बुला लेती। तो उनसो ने बोला कि हाँ मैंने ऐसे बोला था कि वो नहा रहा है, तो कह रहा कि नहीं बहुत अर्जेंट है। तो जो उनसो होती है वो कोने में बैठ के उससे कुछ सवाल पूछती है और कहती है कि मेरे को कुछ सवाल पूछने हैं अपने गाने को लेकर। तो वो पहले पूछते हैं कि तुम्हारी फीलिंग्स कैसी थी जब मतलब जेनिफर को लेके। तो उसकी तरफ बहुत गुस्से से देखता है। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या। फिर उनसे कहती है वापसी दूसरा सवाल कि बता दो मेरे को गाने में लिखना है कि तुम उसको कन्फेस कब करोगे। तो जो सुनवो होता है वो उसकी तरफ बहुत गुस्से से कहता है कि तुम्हें क्या, मैं चाहे कभी भी करूं। उनसो तो बहुत ज़्यादा मतलब डर चुकी होती है। तो उनसो जो होती है वो गाने सुन रही होती है और लिखने जा रही होती है अपना गाना, लेकिन इतने में ही उसका मन नहीं कर रहा होता और वो वाली बात को लेके बहुत शॉक होती है, तो अपने गाने फाड़ देती है। तो उनसो अपने ड्रॉर में चेक करती है कि उसने एक गाना लिखा था अपनी हाई स्कूल में, जिसके साइड में उनसो और सुनवो की फ़ोटो थी और वो उस गाने को पढ़ने लगते। तो वो पास में जाके पास की चीज़ें याद करते हैं कि सुनवो अपनी लाइब्रेरी में बैठ के फ़ोटोज़ जो होती है ना फ़ोटोज़ की बुक्स पढ़ रहा था। तो जो उनसे होती है उसको बार बार ही पेपर प्लेन फेंक फेंक के परेशान कर रही होती है। तो वो एकदम पीछे मुड़ता है तो उसको डांटता है कि क्या कर रही हो। तो जो उनसे होती है वो डर जाती है और कहती है कि एक बार खोल के तो देखो। तो जो सुनवो होता है उसके अंदर लिखा होता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो अब सुनवो और कुछ तो कर नहीं सकता था, उसके साथ लंच करने जाता है। तो जब वो लंच कर रहे होते हैं इतने में जो उनसे होती है वो पूछते हैं कि तुम्हारे फ़ोन का क्या हुआ, वो कब तक आएगा। तो जो एक्चुअली क्या होता है कि जो सुनवो का फ़ोन होता है वो ख़राब हो जाता है और वो उसका फ़ोन वो कहता है कि मेरे को तो नहीं पता कि कब तक आएगा। तो उनको कहती है कि ज़रूरी थोड़ी ना कि तुम इतने टाइम तक अपने ही फ़ोन से काम करो। तो जो सुनवो होती है वो कहती है अच्छा चलो रुको। वो मतलब सुनो गया है कि हाँ वैसे ये बात भी है। तो उनको जो होती है वो कहती है रुको मैं तुम्हें मैं एक कैमरा देती हूँ। और ये कहती है कि मेरी मम्मी ने मेरे को ये गिफ्ट करा था लेकिन मैं तो यूज़ करती नहीं हूँ। तो जो सुनवो होता है वो कहता है अच्छा। तो जो उनसे कहती है कि ज़्यादा खुश मत हो, मैंने इसलिए दिया है ताकि ये मैं एक टाइप से इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ अपने फ्यूचर की। तो वो कहती है कि तुम बड़े होके मतलब फ्यूचर में तुम फ़ोटोग्राफी का काम ही करोगे तो तुम ना मेरी अच्छी अच्छी फ़ोटो खींचना। तो सुनवो कहता है अच्छा बेटा बहुत चल रहे हो। तो जो उनसे होती है वो कोई गाना लिख रही होती हो तो वो कहती है कि मैं तुम्हें सुनाऊँ, मैंने हमारे दोस्त के ऊपर लिखा है। तो वो सुनाने लगती है। सुनवो कहता है हाँ हाँ सुनाओ। तो वो सुनाती है। इतने में ही जो सुनवो होता है वो उनजू की फ़ोटो ले लेता है। तो जो उनसो होती है वो एकदम ही उसकी तरफ देखती है। तो वो कहती है क्या तुमने मेरी फ़ोटो खींची। तो जो सुनवो होता है वो मना करते हुए कहता है नहीं नहीं मैंने उसकी फ़ोटो खींची लिरिक्स की। तो जो उनसो होती है वो कहती है अच्छा चलो एक काम करो, मैं अच्छे अच्छे पोजेस देती हूँ, तुम मेरी फ़ोटो खींचना। तो जो सुनवो होता है वो कहता है ठीक है। फिर उसके बाद ये थोड़ी देर तक बातें करते करते फिर सुनवो उसकी अच्छी अच्छी पोजेज़ में फ़ोटो खींचने लगता है। तो अब सीन फ्यूचर में आता है जिसमें डोंगयोंग होता है वो उसको एक खुशखबरी देता है कि एक कंपनी है जिसने उसको पसंद करा है और वो उसके साथ काम करना चाहती है अगले 2 सालों के लिए, 1 साल के लिए सॉरी। तो जो सुनवो होता है वो बहुत शॉक होता है कि इस पूरी दुनिया में इतने लोग हैं बस मैं ही क्यों। लेकिन वो थोड़ा सैड भी दिख रहा होता है। तो मतलब वो अजीब से एक रिएक्शंस देता है। लेकिन जो डोंगयोंग होता है वो बहुत खुश होता है और यूँ कहता है कि चलो मैं तुम्हारी अब वो बुक कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, फ़्लाइट टिकट्स और अगले हफ्ते की और तुम्हारे रहने जाने का। लेकिन सुनवो होता है वो अजीब मतलब अपने में खोया होता है और सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँगा, लेकिन उन्होंने मेरे को ही कैसे चूज़ करा, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उनसो को बताना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है, उनसो प्रोड्यूसर के घर बैठी होती है। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो उससे पूछता है कि तुम जब भी मेरे पास आती हो तो तुम बहुत नर्वस दिखती हो। तो उनसो होती है वो कहती है कि आपको क्या पता कि नर्वस क्यों होते हैं हम लोग।
तो जो सर प्रोड्यूसर होता है जिसका नाम मिस्टर कांग होता है, वो कहता है हमें भी पता है, हम भी एक टाइम पे ऐसे ही बैठे हैं। तो जो उनसे होती है वो कहती है अच्छा तो आप बताइए आपको मेरा गाना कैसे लगा। तो जो कांग होता है वो कहता है कि मेरे को तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगा, और मैं जो हम अभी एल्बम बना रहे हैं उसके अंदर सिर्फ तुम्हारा ही गाना लाना चाहता हूँ। तो उसके बाद ऐसे ही थोड़ी देर और बातें करते हैं, और तो इतने में मिस्टर कांग बोलते कि आज शाम को एक पार्टी है उसके अंदर तुम आओगी। तो जो वो होती है वो ओके कर देती है। तो उन जो होती है अपनी फ्रेंड के साथ एक कैफ़े टाइप में वहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टी कर रही होती है। तो जो उनसे होती है वो ऐसे ही बताने लगते हैं कि मेरे को ये मिला वो करा। तो जो उसकी जो फ्रेंड होती है वो कहती है कि तुमने उसको नहीं बुलाया सुनवो को, इतनी खुशी की बात है। उनसे बोलती है मैं तो उसको बुलाना ही भूल गई। तो इतने में उनसे पूछती है कि तुम और मिस्टर हान जो उसका हस्बैंड होता है और कैफ़े का ओनर होता है, उनकी शादी कैसे हुई, क्या तुम दोनों पहले दोस्त थे। तो उनसे जो होती है वो सॉरी उनसो की जो दोस्त होती है वो कहती है हाँ हम लोग दोस्त थे, हाँ हम 8 साल से दोस्त थे। तो जो उनसे होती है वो बहुत शॉकली कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ तो जो मिस्टर हान होता है वो बहुत फ़नी वे में कहते हैं कि हमें एक नाइट ऐसे ऐसे। तो जो उनसो की फ्रेंड होती है वो उसकी तरफ कुछ फेंक के मारती है, और वो ऐसी बातें करने लग जाती है कि तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें सुनवो ने कन्फेस कर दिया। तो वो कहते हैं तो एकदम शॉक हो के कहते हैं कि आप लोगों को कैसे पता। तो मिस्टर हान कहते हैं कि यहाँ पर हर एक चीज़ को पता है, यहाँ तक कि चॉपस्टिक और ब्रेड को भी पता है कि वो तुमको कैसे दिखता है। तो उनसे बहुत शौक होती है कि मुझे ही नहीं पता ये सब चीज़ें, और मेरे को ही दिखता है। फिर वो थोड़ी देर तक और बातें कंटिन्यू करते हैं। मतलब उनसो की फ्रेंड तो बहुत शौक हो रखी होती है कि उसको पता ही नहीं है। हाँ फिर उसके बाद ऐसे बीच बीच में बातें होती है कि कॉन्ग्रेट्स करते हैं ये लोग हैं। और जो मिस्टर हान होते हैं वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें उसको मतलब कर देना चाहिए। हाँ तो वो कहते हैं हाँ वो बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, और वो हमेशा एग और जो नूडल्स होते हैं उसके अंदर एग मेरे से शेयर करता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को एग बहुत पसंद है। मैं ऐसे लड़कों का दिल नहीं दुखाना चाहती। तो वो बहुत देर तक और बातें करते रहते हैं। हाँ ऐसे ही बातें छेड़ते रहते हैं कि क्या हुआ तुम अपना बताओ, कैसे कैसे हुआ, एक दूसरे की बातें कर रहे होते हैं। तो अब सीन शिफ्ट होता है जो सुनवो की तरफ होता है। तो सुनवो एक फ्लावर ख़रीदता है उनसू के लिए। तो जैसे ही उनसू अपने घर में पहुंचती है एकदम ही सुनवो उसको डरा देता है फ्लावर आगे करके, और कहता है कि तुमने सॉरी आज मैंने तुमसे बहुत गलत वे में बात करी थी, आज मैं थोड़ा गुस्से में था। तो जो उनसे होती है वो कहती है अच्छा ठीक है मेरा गुस्सा अब शांत हो चुका है, कोई बात नहीं उस बात को छोड़ो। तो ऐसी बातें करने लग जाते हैं। तो वो बैठ के जो सुनवो होता है वो कहता है चलो मैं तुम्हारे आंसर्स करता हूँ। वो कहता है कि मेरे को 8 साल से उसको मैं क्रश है। हाँ तो जो उनसे होती है वो बहुत शौक होती है। तो अब उनसे उससे पूछते हैं कि तुम उसे कन्विंस कब करोगे। तो जो होता है सुनवो कहता है मैं बहुत ही जल्द करूँगा, और भी बातें बताने लगता है कि फिर वो जो उनसे होती है वो आपसे पूछते हैं कि तुम्हें इसके बारे में क्या पसंद है। तो वो कहता है सुनवो कि मेरी जो मॉम है ना उनके बाद सिर्फ वही ऐसी लड़की है जो मेरे सबसे ज़्यादा केयर करती है। तो उनकी ये बातें थोड़ी और देर तक चलती है, उनको बहुत ज़्यादा शौक होती है। वो कहते हैं हाँ मैं उसकी बहुत केयर करती हूँ। वो पूरी रात भर सोचते हैं कि 8 साल पहले से तो उसे वो मेरा ही दोस्त है और उसको मेरे से 8 साल से क्रश है। तो नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है जब मॉर्निंग होती है तो जो उनसो होती है वो उसे छुपने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो अभी कन्फेस करेगा। तो एकदम ही धीरे से डोर खोलती है जब सुनवो चले जाता है। तो बाहर जाती है अपने हाथ में बैग वैग लेके, तो वो देखती है टेबल पे ब्रेकफास्ट है। तो वो जैसे ही बाहर जाती है तो वो देखते हैं उसकी टूटी हुई साइकिल वो बाहर रखी हुई है। तो उनको बहुत शौक होती है। तो अंदर स्टोर रूम से एकदम ही सुनवो बाहर निकलता है, और वो उनसे कहती है कि तुम अभी तक गए नहीं, मेरे को तो लगा तुम चले गए होगे। तो सुनवो कहता है नहीं तुम्हारी ये सबसे बेस्ट साइकिल थी, चलो मैं इसको सही कर देता हूँ। तो वो कहता है तुम्हें बाहर बहुत ठंड है, तुम्हें ये नहीं पता तुम बीमार हो जाओगे। तो इसलिए वो अपना स्कार्फ उसको दे देता है और कहता है आज मेरी छुट्टी, आज मैं पूरे दिन भर तुम्हारी साइकिल सही करूँगा। हाँ तो फिर उसके बाद इतने में ही जो सुनवो होता है वो अपने काम पे लग जाता है। तो सुनवो उससे एकदम ही पूछता है कि क्या बोला क्या आज तुम फ्री हो रात को।
तो कुछ बात करनी थी मुझे। तो उनसे बहुत मतलब एकदम डर के बोलती है, उसको लगता है कि वो कन्फेस करेगा आज, तो वो बहुत हड़बड़ाते हुए बोलती है कि नहीं नहीं आज मेरी मीटिंग है बहुत मेन। तो जो सुन होता है वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, तो वो उनसे कहती है कि मेरे को आज शाम मीटिंग में जाना है और वहीं पे लंच भी करना है। तो उनसे कहती है कि इसलिए तो सुनवो कहता है प्लीज़ एक बार देख लो कुछ हो सके तो। लेकिन उनसे एकदम ही भग जाती है वहाँ से डर डर आके, मतलब उसको लगता है कि वो कन्फेस करेगा। तो सुनवो सोचता है कि मेरे को तो कुछ कन्फेस करना था। तो जो उनसे होती है वो वेटिंग रूम में मिस्टर कांग के साथ वो ऐसे बैठी होती है और वो सोच रही होती है कि वो कैसे उसकी फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी। तो जो उसके प्रोड्यूसर्स होते हैं और जो मतलब गाने लिखने वाले होते हैं और उसके साथ गाने का काम करने वाले होते हैं, वो सब आते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के वो खाना खा रहे होते हैं। तो इतने में ही जो सिंगर होता है ना, वो उससे ऐसे बोलता है कि जो मिस्टर कांग है उन्होंने तुम्हारी बहुत तारीफ़ करी थी और उन्होंने कहा था कि मेरी जो जेजू वाली है उसके जेजू एल्बम है उसके अंदर से तुम्हारा गाना आना चाहिए और तुम बहुत सुंदर दिखती हो और तुम अच्छी लिरिसिस्ट हो। तो मिस्टर कांग की तरफ वो बहुत अनकॉन्शियसली देखते हैं और मिस्टर कांग हंसते हैं, मतलब अनकॉन्शियसली। तो जो वो होती है उनसो, वो भी बहुत शॉक होती है कि मिस्टर कांग इतने अच्छे हैं। तो जेजू होता है ना जो मेन सिंगर होता है, वो कहता है कि तुम्हें अच्छे गाने करने होंगे मेरी उस एल्बम में आने के। तो कांग कहता है कि उस पर ज़्यादा प्रेशर मत बनाओ और वो कहता है कि तुम फ्रीली काम करना, कोई प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर, तुम आराम से अपना काम करो। तो जो सुनवो होता है वो ऐसे ही काम कर रहा होता है और अपनी चीज़ें चेक कर रहा होता है और वो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है। तो वो अपनी पहले की फ़ोटोज़ देख रहा होता है, लेकिन उसका ना मन नहीं लग रहा होता है और वो बार बार ही फ़ोन उठा के और उसके अंदर टाइम चेक कर रहा होता है। और उसके बाद वो थोड़ी देर बाद अपना मतलब कुछ सोचने लग जाता है अपने में ही और पुरानी बातें याद करता है कि जो उनसे होती है उसने कैसे मेरे को पेपर प्लेन फेंक के मारा था। हाँ, और जो मैं उसकी तरफ कैसे ही एकदम देखा था और वो कितना डर गई थी एकदम ही। तो ऐसे फ़नी टॉक्स होती है। ओके, थैंक यू, यही थी आज की वीडियो। थैंक यू।